अर्थ इंटीरियर, इसमें टॉप क्वेश्चंस जितने तरह के हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। 4 तरह का मोस्टली सवाल पूछा जाता है। अरेंज लेयर फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप से डाउन अरेंज कीजिए। एवरेज डेंसिटी लेयर्स का क्या क्या है वो हम लोग आगे पीडीएफ में देखते जाएंगे। सारा तरह का सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा है नेम ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी यानी ट्रांजिशन जोन्स के बारे में बताइए और किस लेयर में वो पाए जाते हैं। और लेयर सॉलिड है या मोल्टन ये पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द लेयर्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप से डाउन में लेयर्स को अरेंज कीजिए। तो टॉप से डाउन में लेयर्स को अरेंज कीजिए। ऊपर क्रस्ट, बीच में मैंटल और नीचे कोर। इसी का है तो यहाँ देखिए क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ भी है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। विच लेयर इज होम ऑफ वोल्केनो, होम ऑफ वोल्केनो किसको कहा जाता है, कोर को, क्रस्ट को या मैंटल को। इसका आंसर आप लोग पीडीएफ के एंड होते होते तक खुद समझ जाएंगे कि होम ऑफ वोल्केनो मैंटल को क्यों कहा जाता है। होम ऑफ वोल्केनो। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ विच लेयर, क्रस्ट प्लस अपर मैंटल, क्रस्ट प्लस लोअर मैंटल, अपर मैंटल प्लस लोअर मैंटल, इनर कोर प्लस आउटर कोर। लिथोस्फेयर जो होता है वो क्रस्ट के साथ अपर मैंटल को जोड़े हुए पार्ट को लिथोस्फेयर कहते हैं। क्रस्ट के साथ अपर मैंटल को जुड़े हुए पार्ट को लिथोस्फेयर कहते हैं। कौन सा लेयर सॉलिड है कौन सा मोल्टेन, तो हमेशा याद रखिए कि इंसान को अंदर से सॉलिड होना चाहिए, तो अर्थ भी अंदर से सॉलिड है एकदम, और फिर बाहर से हल्का सा मोल्टेन है, पिघल गया है। फिर बाहर से सॉलिड है, फिर मोल्टेन है। तो इसी तरह का बनाया हुआ है सॉलिड मोल्टेन, सॉलिड मोल्टेन। इंक्रीज, अरेंज द लेयर्स इन इंक्रीजिंग डेंसिटी, घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। घनत्व बढ़ते हुए, घनत्व कैसे, जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो घनत्व बढ़ता है। तो इसका आंसर भी जी हाँ यही होगा, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। घनत्व बढ़ता है, क्या है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर का डेंसिटी बढ़ते हुए। क्रस्ट का डेंसिटी क्या है 2 से 3, मैंटल का डेंसिटी क्या है 4 से 6, और कोर का डेंसिटी क्या है अब 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है। इज एस्थेनोज लेयर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड है या लिक्विड है। एस्थेनोज लेयर इज सॉलिड और लिक्विड। एस्थेनोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो एस्थेनोस्फेयर कहाँ पे होता है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया लिथोस्फेयर, यहाँ तक खत्म हो जा रहा है अपर मेंटल को मिलाते हुए। और अपर मेंटल से जस्ट हल्का सा पार्ट को एस्थेनोस्फेयर भी लिया रहता है। ये एस्थेनोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है, ये पूरा पार्ट क्रस्ट है। और लो अपर मेंटल जो है 700 किलोमीटर तक रहता है। इसलिए देख लीजिए जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर अप टू 200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रहता है एस्थेनोस्फेयर। डीपेस्ट हम लोग जो है 12 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं कोला माइंस में। इससे ज्यादा नीचे जाने पे जो इंस्ट्रूमेंट था वो गल जा रहा था। इससे आप लोग को याद रहेगा कि एस्थेनोस्फेयर एक वोल्केनो स्टेट में है, जो कि वोल्केनो को हॉटस्पॉट है। इसीलिए मैंटल को भी वोल्केनो को हॉटस्पॉट कहा जाता है। देखिए अर्थ क्रस्ट वैरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। इन ओशनिक रीजन इट्स एवरेज डेप्थ इज 5 किलोमीटर एंड एवरेज थिकनेस जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 30 किलोमीटर, क्योंकि माउंटेन का भी ऊंचाई को ये जोड़ के बताता है। However, in areas of major natural system like Himalayas, the crust can be 70 किलोमीटर। ये जो है 70 किलोमीटर तक भी हो सकता है हिमालयस के पास। उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट को सीमा कहते हैं। अगर सिर्फ एक बोल देगा कि एक को चुनिए तो सीमा सियाल को कर देते हैं। सीमा जो है वो मैंटल होता है, मैंटल जो है वो सीमा होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसके ऊपर ये हमेशा एक सवाल रहता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ओशनिक क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम,
इनको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करने के लिए आता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, इसको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करने के लिए है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लीजिए। मेंटल जो होता है वो अपर मेंटल, लोअर मेंटल में डिवाइडेड है। ये थिकेस्ट पार्ट होता है, ये थिकेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, थिकेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है। 83% वॉल्यूम और 67% मास लिया हुआ है। और ये जो डिस्कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी जो है ये 3 से 4 जो है अपर मेंटल का है, अपर मेंटल का डेंसिटी दिया हुआ है। और देखिए जैसे बताए थे मेंटस, क्रस्ट में सियाल और सीमा जो है मेंटल में। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट, हम लोग पीछे टेबल देखे हैं, कौन सा होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम। तो इस यहाँ क्या होगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में? जी हाँ, ये यही होगा, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट देख लीजिए आंसर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम। कर लेते हैं ये ओनियन काटा हुआ है बीच से, ओनियन का पूरा रिंग है, अर्थ भी लेयर इसी तरह का कुछ दिखता है। देखिए आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा इसको देखने के बाद। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये है आउटर क्रस्ट, ये है इनर क्रस्ट, ये है अपर अपर मेंटल, ये है लोअर मेंटल, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। इसमें जो है हर दो लेयर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पाया जाता है, इसको कहते हैं सी एम आर जी एल। इसको आप याद कर लीजिए, CMRGL, चीफ मिनिस्टर रेड गाड़ी लाए। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, चीफ मिनिस्टर रेड गाड़ी लाए। C फॉर कॉनराड, M फॉर मोहरोविक, R फॉर रिप्ती, G फॉर गुटनबर्ग और L फॉर लेहमैन। इसमें कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड क्या है? डिवीजन ऑफ सियाल एंड सीमा। और लेहमन क्या है? आउटर कोर एंड इनर कोर। लेहमन C का 1 हो जाएगा और D का 5 हो जाएगा। तो सी फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। अर्थ के बारे में डायरेक्टली हम लोग को कहाँ से पता चलता है? जो डायरेक्ट आंख से देख सकें। अर्थक्वेक को हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ग्रेविटी को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, मैग्नेटिज्म को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो वोल्केनो बाहर फेंक रहा है लावा, लावा जो बाहर फेंक रहा है उसको देख सकते हैं, तो वोल्केनो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सोर्स डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। देखिए वोल्केनिक इरप्शन और माइनिंग डायरेक्ट सोर्सेज में आता है। सोर्सेज डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। वोल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट सोर्स है, माइनिंग डायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट सोर्स जो है सीस्मिक, मैग्नेटिक, मीटियोर और ग्रेविटेशन। सबसे ज्यादा ट्रिक ये होता है कि ये इनडायरेक्ट सोर्स है। इसको हमेशा डायरेक्ट में लिख के आदमी को लगता है कि देख सकते हैं तो इसको टिक मार देंगे, लेकिन ये एक तरह का अपवाद है। इसको आप लोग याद रखिए कि ये फंसाने के लिए हमेशा देता है, ये इनडायरेक्ट सोर्स का पार्ट है, इनडायरेक्ट सोर्स का पार्ट है। ग्रेविटी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह बराबर नहीं होता है। ये एवरेज स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड निकाला गया है, ये एवरेज है, ये पूरा का स्पीड नहीं है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का सवाल। देखिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर फॉल्स विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, pressure falls with increasing depth, temperature rises with increasing depth, both temperature and pressure falls with increasing depth। तो इसके बारे में अब अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो कैसा होगा, एक छोटा सा ग्राफ देखिए और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये देखिए क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से आउटर कोर, आउटर से इनर कोर पहुंचे। देखिए टेम्परेचर जो है बढ़ते चल जा रहा है, यही ग्राफ को यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। टेम्परेचर 0 से 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 3000 डिग्री, 4000 डिग्री, 5000 डिग्री तक पहुंच गया है। देखिए यहाँ पे 5000 डिग्री तक पहुंच गया है। देखिए 5000 डिग्री तक पहुंच गया है, कितने किलोमीटर पे? 6000 किलोमीटर पे। इसी को कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब क्या? जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स टेम्परेचर और ग्रेडियंट मीन्स चेंज।
तो अर्थ के टेम्परेचर चेंज को जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। अर्थ हर टॉपिक को थोड़ा-थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। 32 मीटर जब नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी को जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। अर्थ का मैंटल कहाँ तक फैला हुआ है? ये अर्थ का मैंटल जो है 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैप देखिए, याद करिए, मैप देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ मैंटल स्प्रेड्स अप्रॉक्सिमेटली 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोर जो है आउटर कोर और इनर कोर में फैला हुआ है, टूटा हुआ है। क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक भी देखा जाता है, उसको लिथोस्फीयर को जोड़ के बता देता है। डी लेयर कहाँ पाया जाता है? ये सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। डी लेयर जो है मैंटल में पाया जाता है और इसके आंसर आप जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया जा रहा है आप लोगों को ताकि आप एक मेमोरी क्रिएट कर सकें। बीएड के पढ़ाई में कहा जाता है कि पिक्चर से पढ़ाइए ताकि उसके मेमोरी में बोला हुआ बात कम स्टोर होगा लेकिन पिक्चर दिखा रहेगा तो आजीवन स्टोर रहेगा। इसीलिए मूवीज हम लोग को आजीवन याद रह जाता है। देखिए यहाँ पे अपर मेंटल है, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन को ही डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ट्रांजिशन जोन को डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। लोअर मेंटल ये डी लेयर, देखिए डी लेयर है और जो है 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है मेंटल। उसके बाद देखिए कोर आ जाता है। मेंटल देखिए अपर मेंटल, लोअर मेंटल 700 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर। अपर मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहते हैं और लोअर मेंटल को मीसोस्फीयर भी कहते हैं। नहीं, ये एटमॉस्फेयर वाला मीसोस्फीयर नहीं है, ये है मेंटल वाला मीसोस्फीयर। जब आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा तब आप बोलेंगे कि अरे कहाँ लिखा था बुक में, तो यहाँ लिखा है, आप लोग को बताने के लिए हम हैं और आप लोग इसको देखते जाइए बस एक बार। डी लेयर को एक मिस्टीरियस लेयर भी कहा जाता है। डी लेयर इज मिस्टीरियस लेयर। डी लेयर एक मिस्टीरियस लेयर भी कहा जाता है। मेंटल प्ल्यूम्स, याद रखिए कि मेंटल का जब भी बात होगा तो याद है वोल्केनो बनाता है। मेंटल वोल्केनो बनाता है, अर्थक्वेक भी करता है लेकिन इसका मेजर जो है वोल्केनो से इफेक्ट होके अर्थक्वेक आता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट में उसके चल जाएगा। डायरेक्टली वोल्केनो बनाता है, वोल्केनो के होने से अर्थक्वेक आ जाता है, ये सेकंड में आएगा। देखिए अपवेलिंग की वजह से हॉटस्पॉट ऑफ वोल्केनो है। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, अर्थ क्रस्ट क्या है? तीनों रॉक से बना होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तीनों रॉक से बना हुआ होता है, यानी ऑल द अबव। सिर्फ एक रॉक पूछेगा कि सबसे ज्यादा किससे बना हुआ है, सबसे ज्यादा बना हुआ है इग्नियस रॉक से। देख लीजिए सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक से बना हुआ है। और अगर पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, मोस्टली नहीं दिया रहता, मोस्टली अगर नहीं रहता तो ऑल द अबव रहता। अर्थ इनर कोर इज सॉलिड। बहुत हाई प्रेशर में एग्जाम के लिए पढ़िएगा, सब परेशान हो जाएगा कि अरे यार इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है, तो बहुत प्रेशर होगा तो इनर कोर आपका सॉलिड हो जाएगा। तो वैसे ही है, हाई प्रेशर में इनर कोर सॉलिड हो जाता है। ये देखिए हाई प्रेशर है, देखिए इन हाई प्रेशर अंदर बढ़ते जैसे जैसे लेयर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इनर कोर में सॉलिड हो जाइएगा। द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ मैंटल एंड आउटर कोर। अब अर्थ मैंटल एंड आउटर कोर के बारे में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीख चुके हैं। चीफ मिनिस्टर रेड गाड़ी लाए, तो मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में हो जाएगा। ये तो कोर के इनर एंड आउटर, ये ग्यूटेनबर्ग, ग्यूटेनबर्ग, ठीक है। तो ग्यूटेनबर्ग को टिक मारिए और आगे बढ़िए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉनराड मोहरोविक रिप्ती ग्यूटेनबर्ग लेहमैन। द प्रोसेस बाय विच ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट कैसे बनता है? देखिए अटलांटिक ओशन में बहुत आसानी से आप लोग को दिख जाएगा ऐसे ओशनिक क्रस्ट कैसे रहता है। अलग अलग प्लेट है बड़ा बड़ा, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ये दोनों इस साइड, एक इस साइड भाग रहा है, एक साइड भाग रहा है, एक साइड भाग रहा है। तो नीचे से वोल्केनो यानी छोटा छोटा माउंटेन भी बन रहा है वोल्केनो निकलने की वजह से। तो ये न्यू ओशन क्रस्ट बना रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से, इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए
इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि और ये करता है मिड ओशनिक रिज भी बनाता है। द प्राइमरी कॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का प्राइमरी कॉज बोला है, वर्ड्स को पकड़िए, प्राइमरी कॉज बोल रहा है। प्राइमरी कॉज का जो है अर्थक्वेक प्राइमरी कॉज नहीं है। ग्रेविटेशन पुल से टाइड्स बनता है, इतना ताकत नहीं है। विंड से तो घर नहीं हिल रहा, अंबुजा सीमेंट का बना है, तो इतना प्राइमरी कॉज नहीं है। प्राइमरी कॉज है इसका मेंटल केस से हिलने से। ये जो है सेकंड प्राइमरी कॉज हो सकता है, लेकिन प्राइमरी कॉज नहीं, वन ऑफ द कॉजेज है, ये मेन कॉज है। देख लीजिए, क्योंकि ये वो मोल्टेन स्टेट में रहता है अपर मेंटल, इसलिए कन्वेक्शन करंट ऑफ द मेंटल की वजह से ये बनता है। बेरीज फेयर जो है किसको कहा जाता है? व्हिच लेयर इज कॉल्ड बेरीज फेयर? बेरीज फेयर जो है, अंदर आप सॉलिड बनिए तो आप बेरीज फेयर, तभी बेरी मिलेगा, एग्जाम पास कीजिएगा तब। तो बेरीज फेयर देखिए, द कोर अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड 33% मास। छोटे-छोटे पॉइंट को एक पेज में छोटा-छोटा नोट कर लीजिएगा। आप लोग को बस एक पेज दिखेगा सारे पॉइंट्स को छोटा-छोटा में, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये 13 तक इसका डेंसिटी रहता है, इसको बेरीज फेयर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये नाइफ, देखिए ये अर्थ के डेंसिटी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।